चलिए बात अब कर लेते हैं सरकार की सौगात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सीएम आवास पर 2422 करोड़ की लागत से 1514 राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास करेंगे। कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव और अन्य अतिथि मौजूद रहेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव वैभव गालरिया ने बताया है कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर में शुरू होगा, वर्चुअल तरीके से किया जाएगा। इसमें संबंधित ग्राम पंचायत स्तर तक के कार्यालय ऑनलाइन जुड़ेंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री की प्रदेश के गांव ढाणियों तक विकास की राह को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य के गांवों को नवीन सड़कों से जोड़ने की घोषणा की गई थी। इसी क्रम में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सामान्य क्षेत्रों में 350 और अधिक आबादी तथा जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के 778 राजस्व गांवों को 1192 करोड़ की लागत से एवं जनगणना वर्ष 2011 के पश्चात घोषित सामान्य क्षेत्रों में 500 और अधिक आबादी तथा जनजातीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी के 736 राजस्व गांवों को 1230 करोड़ की लागत से सड़कों से जोड़ने के कार्यों का शिलान्यास किया जाएगा। इन गांवों को नवीन डामर सड़कों से जोड़ा जाएगा, जिससे इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन आदि सुविधाएं मजबूत होंगी। उन्होंने ये कहा कि किसानों को अपनी फसलों को मंडियों तक पहुंचाना आसान हो पाएगा, उनकी परिवहन लागत कम होगी, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। गालरिया ने ये तमाम जानकारी दी है। तो आज बड़ी सौगात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दी जानी है। न्यूज रूम से मेरे वरिष्ठ सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे और विस्तार से वो समझाएंगे कितनी बड़ी सौगात है सीएम अशोक गहलोत की। नरेश जी, क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर विकास देखना हो तो फिर आप सड़कों को देख लीजिए, क्योंकि कनेक्टिविटी इससे बेहतर होती है और लोगों को सुविधा भी होती है। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री सौगात देने वाले हैं, जरा बताइए कि कितनी बड़ी ये सौगात है और कितनी आबादी को इससे फायदा होगा। बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस का जो जन घोषणा पत्र था उसमें कांग्रेस ने वादा किया था कि जब वो सरकार में आएंगे तो गाँव में सड़कों का जाल बिछाएंगे जी। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग अलग बजट पेश करते समय बजट घोषणाएं की है और उन बजट घोषणा को पूरा किया जा रहा है। इसी क्रम में आज एक बड़ा शिलान्यास कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2000 करोड़ से अधिक की राशि के करीब 1500 गांव हैं, उनको सड़कों से जोड़ने के कार्य को शिलान्यास करेंगे। जैसे आपने कहा कि अगर विकास को गति देना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए, और चूंकि राजस्थान है, मरुस्थलीय प्रदेश है, गाँव में यहाँ पे किसान बसता है, तो ऐसे में अब कोशिश इस बात की है कि गाँवों को सड़कों से जोड़ा जाए, क्योंकि गाँवों से जोड़ा जाएगा तो उससे ही जो किसान हैं उनके लिए कह सकते हैं कि आने जाने का रास्ता सुगम होगा तो वो मंडियों तक आसानी से पहुंच पाएंगे, जिसके कारण से उनके जो भी फसल की जो कीमत उनको मिलनी चाहिए और वो आसानी से आके अपना व्यापार कर पाएंगे। तो इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिलान्यास कार्यक्रम करने जा रहे हैं। 12 बजे का समय है जब मुख्यमंत्री आवास से कार्यक्रम होगा, वर्चुअली कार्यक्रम होगा, क्योंकि जैसे आपको ध्यान है कि मुख्यमंत्री फिलहाल बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उनके पैर में फ्रैक्चर है। इस कारण से अपने आवास से ही वो वर्चुअल तरीके से इस शिलान्यास कार्यक्रम करेंगे। जहाँ तक बात है कि ज़्यादातर अगर हम बात करें तो बांसवाड़ा है, उसमें 35 गांव है, बाड़मेर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें 800 से अधिक गांव है, जैसलमेर है उसमें 70 से अधिक गांव है, जोधपुर में 250 गांव है, जयपुर के 5 है, उदयपुर के 100 गांव है, टोंक के 21 और डूंगरपुर के 21। आप खास तौर पे देखोगे तो मरुस्थलीय और जो जनजातीय क्षेत्र के गांव हैं इनको इसमें प्राथमिकता दी गई है। बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, इसके अलावा जैसलमेर है, जोधपुर है, साथ में राजधानी जयपुर के पास के जो गांव है 5 गांव, उनको भी चयनित किया गया है। तो जब ये सड़कों का जाल बिछेगा, गाँवों का शहर से संपर्क बनेगा, तो उससे राजस्थान के विकास की नई इबारत लिखी जा सकेगी, और इसी कड़ी में आज शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया। नरेश जी, एक बात और यहाँ पर खास है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये सौगात बड़ी है और विकास को गति भी देगा, लेकिन अगर हम इसे राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं तो अगर उस नजरिए से देखा जाए तो कितना ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनावी वर्ष है और दिसंबर में चुनाव होने हैं, काफ़ी कम समय बचा है, और ऐसे में जब सरकार को मतदाताओं के बीच में जाना है तो अपनी जो पुरानी घोषणाएं हैं उनको पूरा करने का रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेके जाना होगा। तो ऐसे में जब अब शिलान्यास का कार्यक्रम होगा तो हो सकता है कि कुछ सड़कें पूरी ना बनी जब तक चुनाव हो तब तक, लेकिन निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य शुरू होगा तो कम से कम जब चुनाव में जाएंगे कांग्रेस पार्टी और उनके पार्टी के जो विधायक है जिनके क्षेत्रों में सड़कें बनेंगी, तो वो जनता से कह पाएंगे कि हमने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया जा रहा है। बड़ी चीज़ ये है कि इसका जो
राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश तो की जाएगी, लेकिन जैसे मैंने कहा बड़ी बात ये होगी कि इसकी क्वालिटी कैसी हो, क्योंकि अगर सड़क बने और उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं हो तो वो भी एक मुद्दा बनता है, चुनावी मुद्दा बनता है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इससे पहले जितने भी शिलान्यास किए हैं तो भी उन्होंने यही कहा था कि एक तो क्वालिटी का पूरा उसका मॉनिटरिंग होनी चाहिए और साथ में एक टाइम लाइन है वो तय होनी चाहिए कि आज जो सड़क का शिलान्यास किया है वो सड़क कब पूरी होगी ये भी आज ही बताना होगा। और साथ में इसकी जगह जगह जो भी सैंपलिंग है वो होनी चाहिए, इसकी जो पूरी क्वालिटी उसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि पीडब्ल्यूडी विभाग ने तय किया है कि इसकी बेहतरीन मॉनिटरिंग की जाएगी, इसकी क्वालिटी की जांच की जाएगी समय समय पर, ताकि जो सड़क है, चूंकि गांव में सड़क बनती है तो बार बार नहीं बनती, तो ऐसे में ये कोशिश की जाएगी कि उच्च क्वालिटी की सड़क है वो किसानों को दी जाए, ग्रामवासियों को दी जाए। तो जब ये सड़कें बन जाएगी तो ज़रूर एक कांग्रेस के पास मुद्दा होगा, सरकार के पास एक कहने को मुद्दा होगा कि हमने जो वादा किया था उस वादे को पूरा किया है। अब देखना ये होगा कि जो टाइमलाइन तय की जाती है उस टाइमलाइन के अनुसार सड़कों का निर्माण पूरा हो पाता है या नहीं। बिल्कुल नरेश जी, और ये भी देखना क्योंकि अब ज़रूरी भी है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाहिर सी बात है संबोधित तो करेंगे ही, यहाँ पर हो सकता है वो डेडलाइन भी बता दें, क्योंकि इससे पहले जब रिफाइनरी को देखने के लिए गए थे, अवलोकन के लिए गए थे, उन्होंने डेडलाइन दी थी बाकायदा, क्योंकि अगर बड़े प्रोजेक्ट हैं तो फिर यहाँ पर डेडलाइन बताना भी ज़रूरी है, जिससे जनता को विश्वास हो कि हाँ शिलान्यास तो हो रहा है लेकिन हाँ जल्दी इसकी सौगात हमें मिल जाएगी। बिल्कुल, ऐसे कई प्रोजेक्ट हमने देखे हैं जब मुख्यमंत्री ने उनका शिलान्यास किया है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं और वो तय समय पर और तय समय से पहले भी कुछ प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, ये भी हमने देखा है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आज भी जैसे आपने कहा जब भाषण होगा मुख्यमंत्री का तो बिल्कुल वो यही बात कहेंगे। और ख़ासकर देखिए जब सड़कें बनती है और वो एक समय से पहले टूट जाती है तो उससे न केवल सरकारी जो खजाना उसको नुकसान होता है, बल्कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उस पर छाया रहता है कि अगर एक सड़क है, अगर उसकी जो टाइम पीरियड है और ठेकेदार को एक 5 या 10 साल दी हुई है और अगर वो 5-6 महीने में ख़त्म होने लगे तो कहीं न कहीं जो सरकार भले ही काम करो लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा हावी हो जाता है। मुख्यमंत्री ने पहले इस बात का जिक्र भी किया है कि पीडब्ल्यूडी के जगह कई जगह जो है अफसरों पर बड़े सवाल खड़े किए जाते हैं। तो ऐसे में सवाल जनता खड़े ना करे, सवाल विपक्ष ना खड़े करे, क्योंकि चुनावी समय है, तो इस बारे में कोशिश रहेगी कि मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से हो, जो टाइमलाइन दी जाए उस टाइमलाइन के अनुसार इसका निर्माण कार्य हो। और ख़ासकर जिन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है सड़क की, जिनको बिल्कुल भी कह सकते हैं कई गांव ऐसे जो बिल्कुल भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं, मंडियों तक किसान नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में प्राथमिकता की गई है कि उस जगह उन गाँवों को ज़रूर जोड़ा जाए। खासकर जनजातीय क्षेत्र के गाँव हम देखते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र के हम गांव देखते हैं जहां सड़कों का अभाव है, जहां सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है, बार बार जो है वो जनप्रतिनिधि भी आवाज़ उठाते हैं। लेकिन अब चूंकि एक मुख्यमंत्री ने जो एक्शन प्लान तय किया है खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, इसमें सड़क निर्माण महत्वपूर्ण है, तो उसी कड़ी में ये जो शिलान्यास का कार्यक्रम आज रखा गया। और बिल्कुल नरेश जी, एक बात ये भी खास है जिस तरीके से आपने जिक्र किया किसानों का, क्योंकि किसानों की जो फसल है मंडियों तक पहुंचने में उनको आसानी होगी। यहाँ पर एक खास मैसेज उनको भी देना है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की तरफ से हाल ही में किस्त भी जारी की गई है, किसानों पर भी फोकस हर एक पार्टी का है, महिलाएं हो, किसान हो, यहाँ पर ये मैसेज उनको भी देने की है कि आपके हितैषी हम हैं, ना केवल हमने आपका कर्ज माफ किया है बल्कि आपको आगे आने वाले समय में कैसे सहूलियत मिलेगी इसका भी हम ध्यान रख रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। देखिए आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो अभी भी देश भर में खासकर राजस्थान की बात कर ले, कई ऐसे क्षेत्र हैं जो सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो एक चुनावी मुद्दा होता है। और जब गाँव में किसान बसता है, किसान खेती करता है, लेकिन उसके पास जब मंडी तक जाने के लिए बेहतर साधन नहीं होते, क्योंकि सड़क नहीं है, तो ऐसे में बड़ी उनको समस्या होती है। तो जब इस तरह के काम होते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन है वो आसान हो जाता है, उसके कारण से न केवल ग्रामीणों को लाभ होता है, किसानों को लाभ होता है। तो ये कह सकते हैं कि जब गांव जो है वो शहर से सड़क से जुड़ता है तो उसमें विकास कार्य है वो तेज़ी से होते हैं, उसका डेवलपमेंट तेज़ी से होता है। तो यही मकसद ये होता है कि खासकर वो गांव जो आज़ादी के बाद भी अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हुए उनको जोड़ा जाए, क्योंकि किसानों के लिए केंद्र सरकार अपने स्तर पे जो है वो घोषणा कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना ज़रूरी है। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो कहीं न कहीं सड़कों के माध्यम से ही आगे बढ़ता है, क्योंकि सड़कें बेहतर होगा तो डेवलपमेंट अच्छा होगा। और ये लगातार मांग भी रहती है, खासकर जो ग्रामीण इलाकों की लगातार ये मांग रहती है कि उनका जो गाँव है वो सड़क मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में, किसानों को दिक्कत होती है। और उसके बाद जनप्रतिनिधि है वो लगातार सदन में भी
आवाज़ उठाते हैं। और जो अगर हम बात करें अभी कांग्रेस पार्टी के विधायकों की, तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री को समय समय पर ज्ञापन दिया है और मांग की है कि उनके क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण इलाके हैं, उनको सड़क मार्ग से जोड़ा जाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने तमाम विधायकों को एक निश्चित राशि के सड़क निर्माण की या सड़कों के रिनोवेशन का जो काम है उसके लिए स्वीकृति दी है, लेकिन खासकर ग्रामीण इलाके अगर जुड़ते हैं, वो गांव जिनकी आबादी 500 से 700 है, इस तरह के छोटे छोटे गांव भी अगर जुड़ते हैं तो ये बड़ी सौगात होगी। जी नरेश जी, एक बात और आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे, क्योंकि जिन राजस्व गांव को सड़कों से जोड़ा जाएगा, यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, किस तरीके से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और अगर सड़क की कनेक्टिविटी शहरों तक अगर पहुंच जाएगी तो कितनी बड़ी राहत उनको मिलने वाली है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप बता रहे हैं लोगों की तरफ से ज्ञापन भी सरकार तक पहुंचाए गए हैं। देखिए, ये जो क्षेत्र है, जैसे मैंने जिक्र किया था अभी, अगर हम बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर की बात करें, जो जनजातीय क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है जहाँ पे जनजातीय जो लोग रहते हैं, उनका समाज रहता है, लेकिन वो अभी भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि उनके पिछड़ेपन का एक बड़ा कारण ये भी है कि उनकी कनेक्टिविटी शहरों से नहीं है। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि उन क्षेत्रों को जोड़ा जाए। इसी तरह से जैसलमेर, जोधपुर जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, उसमें भी कई छोटे छोटे गांव हैं जिनकी आबादी कम है, लेकिन वो भी सड़क मार्ग से जुड़े हुए नहीं हैं। तो देखिए, जब इस आधुनिक समय में अगर कोई गांव या कोई लोग जो है वो सड़क मार्ग से उनकी कनेक्टिविटी नहीं है शहर से, तो वो ज़रूर जो पिछड़ापन कहलाता है और वो जो क्षेत्र है उनका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता औरों की बजाय अगर तुलनात्मक करें। तो इसी कारण से इस प्रोजेक्ट में भी जो शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है, उसमें भी ये तय किया गया कि खासकर जो जनजातीय क्षेत्र है, अगर हम बांसवाड़ा की बात करें, डूंगरपुर की बात करें, हम उदयपुर की बात करें, जो पिछड़े इलाके हैं, मैं खुद उन इलाकों में का एक बात देखा है मैंने कि वहाँ पे अभी भी जो लोग हैं, मूलभूत जो उनकी सुविधाएं होती है उनसे वो वंचित रहते हैं। पानी बिजली का मुद्दा तो है ही, और सड़क का मुद्दा भी लगातार छाया रहता है। हालांकि लगातार सरकार ने अपने अपने समय में इसकी तरफ ध्यान दिया है। कई जो गाँव है जो बड़ी जनसंख्या वाले वो जुड़े हैं, लेकिन छोटी जनसंख्या के गाँव है वो अभी भी सड़कों से वंचित है। तो ऐसे में अब करीब जैसे 1500 गांव से अधिक जो है वो सड़कों से जुड़ेंगे, तो ये बड़ी सौगात होगी। और इससे खास कर ये मान के चलिए कि वो क्षेत्र जब जुड़ जाएंगे शहरी इलाकों से, तो उन गाँवों में भी अच्छा विकास होगा, अच्छा डेवलपमेंट होगा, और उनका जो पिछड़ापन है वो कुछ हद तक दूर हो पाए। बिल्कुल, पिछड़ापन दूर होगा और साथ ही साथ विकास को पंख भी लगेंगे, और इसलिए बड़ी सौगात बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए।